कोरोना संकट के बीच रमजान के लिए जारी हुई गाइडलाइंस। दुनिया भर के मुसलमानों से ये खास अपील। रमजान में घर पर ही इबादत करने की सलाह। रमजान मनाने को लेकर WHO ने भी दी है सलाह। सऊदी अरब की सबसे शीर्ष धार्मिक परिषद ने दुनिया भर के मुसलमानों से रमजान के पवित्र महीने के दौरान मस्जिदों में जाकर नमाज न पढ़ने की अपील की है, ताकि कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाया जा सके। वरिष्ठ विद्वानों के परिषद ने कहा है कि मुसलमानों को सभाओं से बचना चाहिए। रमजान भारत में 23 या 24 अप्रैल से शुरू होगा और 1 महीने चलेगा। इसके बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें आमतौर पर लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और गले मिलते हैं। कोरोना के चलते भारत समेत पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन है और देश भर की मस्जिदें बंद हैं। सऊदी अरब ने भी अपनी मस्जिदें बंद कर दी हैं, जिसमें दुनिया की सबसे पवित्र कही जाने वाली मक्का मस्जिद भी शामिल है। ईरान की इस्लामी सरकार ने कहा है कि अगर मुसलमान लॉकडाउन के कारण रमजान में रोजे न रखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। इससे पहले WHO ने भी रमजान के महीने में घरों पर रहकर ही इबादत करने की सलाह दी थी, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। भारत के जिम्मेदार मुसलमानों ने भी रमजान के महीने में लोगों से मस्जिद जाकर नमाज न पढ़ने की सलाह दी है। दारुल उलूम देवबंद ने बाकायदा फतवा जारी कर लोगों से देश में जारी लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों पर रहकर रमजान में इबादत करने को कहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी कहा है। भारत के बुद्धिजीवियों ने मौलवियों की सलाह करके भारतीय मुसलमानों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली में मुसलमानों की संस्था इंडियन मुस्लिम फॉर इंडिया फर्स्ट ने मौलवियों इमामों की निगरानी में ये गाइडलाइन तैयार की हैं, जिनमें ये खास बातें हैं। मस्जिदों की बजाय मुसलमान अपने घरों में ही नमाज पढ़ें और लॉकडाउन में मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अजान भी बंद कर दें। रोजा खोलने के बाद रात में पढ़ी जाने वाली नमाज तरावी रोजा खोलने के बाद की एक अहम नमाज, वो भी घरों में पढ़ें। मस्जिदों में इफ्तार पार्टी का आयोजन न करें। रमजान की खरीदारी के लिए घरों से बाहर न निकलें। इसके अलावा देश भर की कई मस्जिदों से भी रमजान के महीने में लॉकडाउन का पालन करने की घोषणा की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि जब देश में लॉकडाउन था तो गाइडलाइंस क्यों? हाल ही में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात की धार्मिक सभा के दौरान हजारों लोग शामिल हुए और इनमें से कई लोगों में कोरोना के मामले पाए गए थे। इसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया में भारत में फैल रहे कोरोना वायरस के मामलों का जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय को ठहराया जाने लगा। जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव की शिकायतें भी आई। इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल, दिल्ली, यूपी जैसे कई राज्यों में लॉकडाउन के बावजूद लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए, जिसकी काफी निंदा भी हुई। इस सब के बाद मुस्लिम समुदाय काफी सतर्क है। समुदाय के अंदर आम राय है कि तबलीगी जमात ने इज्तिमा का आयोजन करके एक भारी गलती की, लेकिन इसको बहाना बनाकर पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई है। भारत सरकार ने एक बयान में कहा है कि मुसलमानों को टारगेट न किया जाए और अब रविवार को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान दिया कि कोविड-19 जाति, धर्म, रंग, जाति, पंथ, भाषा या सीमाओं को नहीं देखता। इसीलिए हमारी प्रतिक्रिया और आचरण में एकता और भाईचारे को प्रधानता दी जानी चाहिए। इस परिस्थिति में हम सब एक साथ हैं। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कोरोना को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा भी की है। कुछ मुसलमान तो यहाँ तक कहते हैं कि लॉकडाउन की अवधि रमजान के अंत तक बढ़ा दी जानी चाहिए। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज वक्त अहमद ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर ये अपील की है कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई से बढ़ाकर 24 मई तक कर दी जाए, ताकि पूरा रमजान महीना लॉकडाउन में गुजरे। कोरोना से जूझ रहे दुनिया भर के देशों में लोग धार्मिक स्थलों को बंद कर घर पर बैठे हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में भी अपनी जिद पर अड़ा है। पाकिस्तान के इमामों और मौलवियों ने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और मौलवियों की एक काउंसिल ने घोषणा की है कि मुसलमान रमजान के महीने में मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करेंगे। रमजान का महीना भारतीय मुसलमानों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ये मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना है, जिसके दौरान 30 दिनों तक मुसलमान मस्जिदों में नमाज और कुरान साथ में पढ़ते हैं। यूँ तो रमजान में ये चुनौती दुनिया भर के हर उस मुस्लिम समुदाय के लिए है जहां लॉकडाउन लागू है, लेकिन भारत के मुसलमानों और धर्म गुरुओं ने गाइडलाइन जारी करके इस बात को निश्चित करना चाहा है कि मुसलमान लॉकडाउन का पालन करें। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या भारत का आम मुसलमान दिए गए गाइडलाइंस का पालन करेंगे।
पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।